बबली नहा रही थी। इतने में उसे कॉलिंग बेल का साउंड सुनाई देता है। बबली ने सोचा कि बगल के रूम में सोया हुआ सुमन जाके दरवाजा खोलेगा, लेकिन कॉलिंग बेल बजता रहा। बबली बाथटब ऑफ करके सुमन को बुलाने लगी। सुमन, ओ सुमन। सुमन बगल के रूम में सोया हुआ है, कोई आवाज किए बिना, लेकिन कॉलिंग बेल बजता ही रहा। बबली अब बाथरूम के दरवाजे को थोड़ा सा खोला और सुमन को पुकारने लगी, लेकिन सुमन सुनकर भी न सुनने का नाटक करके सोया रहा। बबली समझ गई कि 1000 बार बुलाने से भी सुमन नहीं उठने वाला। इधर बेल बजता ही जा रहा था। यह सुनकर बबली नहाना बंद करके टॉवेल को अपने सर से लपेटकर बाथरूम से निकल आई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि मकान मालिक खड़ा था। ये मकान मालिक कुछ खास अच्छा आदमी नहीं था। उसकी आंखों में जैसे वासना की झलक थी। बबली को ऐसी हालत में देखकर वो आंखें बड़ी बड़ी करके बबली को देखता रहा। मकान मालिक को ऐसे देखते हुए देखकर बबली थोड़ी शर्मा गई। बबली ने पूछा, अंकल आप यहां किस लिए? तो मकान मालिक ने जवाब दिया, तुम लोगों का 6 महीने का किराया बाकी है, मेरा भाड़ा कब दोगे? बबली ने जवाब दिया, अंकल आपके बेटे की नौकरी चली गई है, वो कोई नौकरी का बंदोबस्त करते ही हम आपका भाड़ा चुका देंगे। फिर मकान मालिक ने कहा, पिछले 5 महीनों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि सुमन को नौकरी मिलते ही हम भाड़ा दे देंगे, लेकिन वो नौकरी करेगा कब और मेरा भाड़ा चुकाएगा कब? सुन लो, मैं साफ कह देता हूं, 2 दिन के बाद मैं आऊंगा। या तो तुम लोग मेरा भाड़ा चुकाओगे या फिर घर छोड़ के चले जाओगे। ये कहकर मकान मालिक चला गया और जाने के समय वो बार बार पीछे मुड़कर बड़ी बड़ी आंखों से बबली की ओर देखता रहा, खराब निगाहों से। बबली दरवाजा बंद करके सुमन के पास गई। सुमन नींद से जागा और पूछा, शायद मकान मालिक आया था? बबली ने कहा, क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम्हें इतनी बार बुलाने के बाद भी तुम नहीं उठे और इसी कारण इसी हालत में आधे नहाए हुए मुझे मकान मालिक के सामने जाना पड़ा। सुमन ने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है, मकान मालिक बूढ़े आदमी है। उसके बाद क्या हुआ ये बोलो। फिर बबली ने कहा, उन्होंने 2 दिन का मोहलत दिया है, 2 दिन के अंदर अगर भाड़ा नहीं चुकाया तो इस घर का सारा सामान रखकर हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर सुमन ने कहा कि तुम एक काम करो, अपने मायके जाओ और कुछ रुपया लाकर मकान मालिक का भाड़ा चुका दो। बबली ने कहा, मैं और नहीं कर पाऊंगी, पहले भी कई बार मैं अपनी मायके से पैसे ला चुकी हूं। तुम्हारे नौकरी जाने के बाद मेरे मम्मी पापा के पैसे से ही हमारा संसार चल रहा है, लेकिन तुम नौकरी की कोई कोशिश ही नहीं करते। सुमन ने कहा कि कौन कहता है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नौकरी मुझे मिल रही है वो मेरे हिसाब से, मेरे क्वालिटी के हिसाब से मुझसे मैच नहीं करते, इसमें मैं क्या करूं? फिर बबली ने कहा, छोटा मोटा जैसा भी हो, लेकिन एक नौकरी तो आपको करनी ही पड़ेगी, वरना संसार कैसे चलेगा? फिर सुमन ने कहा कि तुम अपना रोना धोना बंद करो, मुझे और अच्छा नहीं लगता, मैं चलता हूं। और बबली ने फिर कहा कि अरे सुनो तो, नाश्ता तो करके जाओ। सुमन बिना कुछ सुने घर से निकल गया। सुमन रास्ते से जा रहा था, ऐसे में उसके सामने आया उसका पुराना एक दोस्त बहार डिग्री पास करने के बाद नौकरी के चक्कर में ना जाते हुए एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। सुमन के नौकरी जाने के बाद बहार ने कई बार सुमन से कहा कि चलो दोनों मिलकर साथ साथ बिजनेस करते हैं, लेकिन सुमन बहार की बात नहीं सुनता। वो कहता है कि नौकरी करना ही अच्छा है, क्योंकि बिजनेस में लॉस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन नौकरी में वैसी कोई बात नहीं। सुमन को उदास देखकर आज बहार ने फिर उससे पूछा, क्या दोस्त, अभी तक तुम्हें नौकरी नहीं मिली? नहीं, अपने काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। फिर बहार ने कहा कि दोस्त, नौकरी का चिंता अपने सर से झाड़ कर फेंक दो, चलो दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। भाई बिजनेस तो मुझसे नहीं होगा, सारा दिन एक दुकान खोल के बैठे रहो, यह मुझसे सहन नहीं होता। और नौकरी, उसमें कितना आराम है, 9 बजे ऑफिस में जाओ और 5 बजे घर में लौट आओ, उसके बाद पूरा आराम करो, लॉस खाने का रिस्क नहीं, तूफान हो या बारिश,
महीने का सैलरी तो मिलता ही है। फिर बाहर ने कहा, समझा, तुझे समझाने में कोई फायदा नहीं। तो फिर दोस्त, बाद में मिलते हैं, मुझे अपना दुकान खोलना है, मैं चलता हूं। ये कहते हुए बाहर निकल गया। सुमन को अचानक याद आया कि उसे उसका सर्टिफिकेट लेकर एक ऑफिस में जाना है इंटरव्यू के लिए। उसने कल सुबह ब्रेकफास्ट करते समय पेपर में एक ऐड देखा था, इसलिए वो सामने की ओर ना जाकर फिर से अपने घर की ओर लौट गया। सुमन घर में पहुंचते ही देखा कि उसका मकान मालिक बबली से कह रहा है, क्या होगा तुम्हारे पति के साथ घर संसार करके? तुम्हारे पति के पास तो नौकरी भी नहीं है, उसका मोल अभी 2 पैसा भी नहीं, ऊपर अपने घर से, अपने बाप के पास से पैसे लेकर कितना खिलाओगी उसे? इससे मैं कहता हूं कि तुम उसे छोड़ दो और एक बार मेरी बातें सोच कर देखो। मैं तुमसे शादी करूंगा और इस बिल्डिंग का आधा तुम्हारे नाम में लिख दूंगा। फिर बबली ने कहा, अंकल, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैंने तो कभी आपको इस नजर से देखा ही नहीं, और इसके अलावा मेरे पति के पास नौकरी नहीं है, इसलिए मैं उसे छोड़ दूं? इस घर का लालच देकर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं उतना लालची लड़की नहीं हूं। अंकल, आप गलत कर रहे हैं। फिर मकान मालिक ने कहा, खैर छोड़ो, जाने दो, मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं और तुम अपना पति भी रहने दो। मेरा मतलब है कि मैं कहता हूं कि हर महीने तुम 2-1 बार मेरे पास आ जाओ, मुझे समय दो, उससे ही मैं काम चला लूंगा और तुम्हें हर महीने का भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा। बबली ने कहा कि अंकल, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मकान मालिक ने कहा, जैसे कि तुम जानती हो कि 6 महीने का भाड़ा बाकी है, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम मेरे रूम में चलो। फिर बबली ने कहा, आप जो बातें कर रहे हैं वो अगर दोबारा आपने कहा तो मैं सब कुछ अपने पति से बोल दूंगी। फिर मकान मालिक ने कहा कि तुम्हारा पति क्या करेगा, और वो अभी तक अपना 6 महीने का भाड़ा नहीं दे पाया है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर सुमन पीछे से बोला कि अंकल, हम कुछ कर सकते हैं या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपका घर तो छोड़ ही सकते हैं। अचानक सुमन को देखकर मकान मालिक घबरा जाता है। सुमन कहता है कि बबली, तुम्हारा गले का चेन उतारकर उनके मुंह पर दे मारो और कह दो कि हम कल ही ये घर छोड़ रहे हैं। फिर मकान मालिक कांपते हुए आवाज में कहा, रहने दो, चेन मत दो, लेकिन उस चेन को बेचकर मुझे 6 महीने का किराया दे दो, उसके बाद चले जाओ। ये कहकर मकान मालिक घर से निकल गया और सुमन बबली के पास आया और कहा कि मैं बहुत दुखी हूं कि मैं समझ नहीं पाया। बाहर ने जो कहा मुझे ऐसा ही करना होगा, मैं बिजनेस करूंगा। एक बात आज मेरे समझ में आ गया कि हमेशा अपनी काबिलियत के हिसाब से काम मुझे नहीं भी मिल सकता है, लेकिन किसी भी काम को नीचा नहीं कहना चाहिए। इसीलिए कल से मैं ये घर छोड़ दूंगा और कहीं और घर लूंगा और मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम को छोटा या बुरा नहीं कहना चाहिए। समय के साथ काम करना होता है। कब अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, इसके इंतजार में बैठने से जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए वक्त की कीमत को समझिए।